बन दान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाय परम पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जान आय गुरुजी सुधि लीजे जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। धन्य इसलिए हो कि आपको सद्गुरु मिला है। और जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, धन्य सादा गुरु धनी धान्य है, धन्य सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सादा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय, धन्य सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सादा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान इसलिए हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। अब जब सदगुरु मिल गया तो फिर क्या चाहिए आपको? फिर तो जो है इनको पकड़ करके रखो। ये जो है आनंद का घर है। ये स्वामी जी ने क्या कहा, त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। इस संसार में सबसे बड़ा प्राप्त करने के लिए कोई नहीं है। त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो सब कुछ कह दिए। आप तो सदगुरु के हंस हो। हंस का मतलब कचरा लेकर के नहीं आना है। हंस का मतलब होता है कचरा में से दूध निकाल लेना। हंस वही है। ये संसार बड़ा झामर झूमर है। देखो, जो परमात्मा का जो ज्ञान है पूरे धरती पर है। लोग बोलते हैं कि नहीं, ज्ञान नहीं है तो खत्म हो गया, तो पहले था। ऐसा नहीं है। बीज कभी खत्म नहीं होता है। ज्ञान का बीज जो है कभी खत्म नहीं होता है। अभी भी ज्ञान जो है, ये पूरे संसार के अंदर में जो ज्ञान है वो किसका है? आप चालाक बनते हो, आपका ज्ञान नहीं है ये। वह परमात्मा ही दिया हुआ है। और हर जीव में अलग अलग ज्ञान है। हर जीव में जो है अलग अलग ज्ञान है। धानी सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे ना हरि विधि को। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे ना हरि विधि कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे। स्वामी जी तो सब कुछ कह दिए। गुरु के चरण के समान सुख देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। और सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। और गुरु के चरण के समान प्राप्त करने वाला इस संसार में कोई चीज नहीं है। तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं। और संसार में ऐसा कोई पद नहीं है। गुरु पद को प्राप्त करना, गुरु चरण को प्राप्त कर लेना, ऐसा कोई पद ही नहीं है। आप संसार में पद प्राप्त करते हो, अंतरिका, मंत्रिका, महामंत्री का, ये कोई पद नहीं है। रैंक होता है, जो है सुपरवाइजर है, जीसीओ है, और क्या क्या रैंक, सब बेकार है। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। और नाम भी बड़ा नहीं होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि गुरु के चरण को प्राप्त कर लो। और स्वामी जी वहां खोल करके नहीं लिखे हुए हैं, आप जो है भाष्य से जो है देखना। आपको हर चीज जो है, देखो, जो भी जीवन में आपको पढ़ाया जाता है वो कोई काम नहीं आता है आपका जिंदगी में। आप बोलोगे ऐसा पढ़ाए क्या जो है, आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो काम आती है आपका विवेक, बुद्धि विवेक जो है, वहां तो लिखा हुआ है ऐसे करना है वैसे करना है। ये संसार में जो है जो चीजें हैं उसको उसी रूप में कहना बहुत बड़ी जो है मुश्किल बात है। जो चीज है उसको वही बात कहना ये बहुत बड़ी मुश्किल है जो है। देखो आप थोड़ा संसार में आ जाओ, माया देश में आ जाओ, क्योंकि अभी हम चेतन देश में चल रहे थे। तो होता क्या है, एक आदमी चल रहा था, वो एक आदमी चल रहा था, खांसी आ गई। तो खांसी आ गई तो उसके गले में जो है ना कफ था जब है, तो गला साफ करने के लिए वो थूक दिया। थूक दिया जो है तो वो जो है जा करके ही एक मुर्गी का पंख जो है छोटा सा उड़ा हुआ था उसी पर पड़ गया। वो चल रहा था, गांव की बात है, और वो खांस रहा था। खांस रहा था तो चलते चलते उसने कफ कर दिया, थूक दिया, वो गला में भर गया, थूक दिया। गला साफ करना जरूरी है। तो एक पीछे से आदमी आ रहा था, तो देखा कि अरे यहां तो, वो देख रहा था कि वो थूक रहा है, तो आते हुए देखा वो थूक में जो है क्या नाम है देखा, तो उसमें वो तो चूंकि वहां जो है उड़ा हुआ था मुर्गी का पंख था छोटा सा जो है, तो देखा वो थूका तो बोला अरे ये तो उन्होंने थूका तो उसके जो है मुर्गी का पंख निकला, ऐसे कह दिया। फिर वो जाकर के एक को कहा, चार को कहा, और फिर चार ने फिर कहा कि अरे वो जो है ना खांसी आ रही तो थूका तो उसमें से अंडा निकला, थूका तो अंडा निकला। और फिर आगे कहा तो बोला थूका तो मुर्गी का बच्चा निकला। फिर आगे कहा तो वो थूका तो मुर्गी निकली। फिर वो कहा तो थूका तो जो है मुर्गा निकला। ज्ञान कहाँ है, वो कोई बूझ नहीं पाया। बस वो बात बढ़ती 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 वहां तक चली गई। यही संसार में है जो है, यही संसार में है कि मूल तत्व को नहीं बूझ रहा है। आप फिर से इसके ऊपर विचार कर लेना। ये प्रकृति का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। वो बोलने लिए नीचे आना पड़ता है, चेतना को नीचे करनी पड़ती है। तो मैं आपको कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर लाता रहता हूं, किस लिए कि आप भेद बूझिए। फिर से एक बार और समझ लो, एक आदमी जो है गांव में तो चल रहा था, चल रहा था, उसको कफ आ गया, खांसी आई। उसने गला को साफ करने के लिए थूक दिया, थूक दिया और आगे बढ़ गया। पीछे एक आदमी आ रहा था, अभी नहीं पूछना कि कौन था, उसका नाम क्या था, तो उसका आधार कार्ड नंबर ऐसे सरती है। वो भेद को नहीं समझना चाहिए। आप भेद को समझो। जो आपको संतों के माध्यम से आपको कथा कहानी बताई जाती है उसमें कुछ भेद होता है, आपको भेद को समझना होता है। तो आदमी चल रहा था और जाते जाते उसको कफ आ गई, उसने थूक दिया और थूक दिया और चला गया। पीछे से एक आदमी आ रहा था और था कि अरे भाई इस में तो मुर्गी का पंख निकल गया है जो है।
वो विचार नहीं कर रहा है कि पंख कहाँ से आया क्या नहीं आया, बस आगे करके बड़बड़ बोलना शुरू कर दिया। चार आदमी को कुला और बोला हम आंख से देखे हैं, एकदम सही देखे हैं। बात भी सही भी है, वो देखा भी है, लेकिन वो विचार नहीं किया कि ये थूकते इस मुर्गी का पंख कहाँ से आ गया। फिर उसने पूरा 100 आदमियों को बताया, कसम खाया एकदम से जो है कि मान का मैं कसम खा करके कह रहा हूं, मैंने देखा तो वो है मुर्गी का पंख निकला था, दोनों सही है। फिर आ गया तो उसी को जो है फिर वो बोला कि नहीं मुर्गी का पंख नहीं, मुर्गी का अंडा निकला, थूका तो अंडा निकला। फिर आगे गया तो बोला नहीं मुर्गी का बच्चा निकला। फिर बात बढ़ते बढ़ते जो है लास्ट में हो गया कि वो थूकता है तो उसके अंदर से मुर्गी निकलती है और मुर्गा निकलता है। कोई विचार नहीं कर रहा है। ऐसी ये जो है संसार है। ऐसे ही आजकल जो है समाचार पत्र भी हो गए हैं। इस संसार में सब ठगा रहा है, इस संसार में सब ठगा रहा है, और सब जो है ये माया पूरे संसार को ठगती है। इसीलिए आपको विचार करना है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, अब चेतन देश में चलो। जैसे ही स्वामी जी का दुआ बोलते हो वो तुरंत आपको चेतन देश में ले जाती है। जैसे ही स्वामी जी का दुआ पकड़ा वो चेतन में लेकर चली जाएगी, और जहां स्वामी जी का दुआ से हटे तो संसार में। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं। अब लो चेतन देश हो गया, एक पल में चेतन और एक पल में जड़। इसी को अर्ध और ऊर्ध्व कहा जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इसी को अर्ध और ऊर्ध्व कहा जाता है। एक आदमी के पास बैठोगी तो वह आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देगी। जो आपकी चेतना संसार में है, आप दुखित हो, परेशान हो, जैसे ही किसी संत के पास जाते हो वो संत आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देता है। आप हंसने लगते हो, मुस्कुराने लगते हो, आपका दुख जो है दूर हो जाता है। ऐसे बहुत सारी जो है घटनाएं घटती रहती हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु का जो एक दुआ आप पढ़ लो, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। ये दोहे नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये जुग जुग तक ऐसे ही रहेंगी। कबीर साहब की वाणियां भी ऐसी ही हैं। गुरु नानक देव जी की भी वाणियां भी ऐसे ही हैं। वो जुग जुग तक ऐसे ही रहेंगी। और जो है संत रविदास जी की भी वाणियां जुग जुग रहेंगी ऐसे ही। और मीराबाई के भी जो है जुग जुग तक रहेगी वाणियां। पाया जी मैंने नाम रतन धन पायो, पाया जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो इसी को संसार क्या गाता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वास्तु अमलक दिन मेरी सदगुरु। क्या कह रही है मीरा भाई, वास्तु अमलक दिन मेरी सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये कहाँ से बोध हुआ, स्वर वेद पढ़ने से, गुरु का चरण से संसार में जो भी है सारा बोध हो जाता है।
संसार में सारा बोध हो जाता है। जो है गुरु नानक देव जी की बाणियां हैं, कबीर साहब की बाणियां हैं, और जो है संत रविदास जी की बाणियां हैं, धर्मदास जी की बाणियां हैं, और बहुत जो संत महात्मा हैं जिनकी बाणियां हैं इस समय है। इन्हीं वाणियों को आप जो है विचार करते करते आप जो है ना अपना कर जाओगे। आप प्रेमी तो हो, आप तो प्रेम, देखो दो चीजें हैं। एक जड़ देश की, जड़ देश के लिए स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, सबसे जो है स्वामी जी ने क्या कहा, अनयानंद अपूर्व है होगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। स्वामी जी ने क्या कहा, आनंद है, अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। एक बार आप उसको भोग लोगे फिर ये संसार में उदास हो जाओगे, क्योंकि ये संसार आपका है नहीं। तो कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास, तो आप भोग लेते संसार उदास हो जाएगी। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास, और भोग विलास आप जानती हो, सुंदर प्रेमी हो, पति हो, अपना भोगोगे। तो आसन भोग विलास, आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हरसांतनी। आप गुरु के चरण को ही पूजा ना, वो छूटेगा नहीं आपसे, ना उसमें आनंद है। कोई बोला आप तो एक एक घंटा ले लें, समय 1.5 घंटा ले लेते हैं, आज महिला तो ये कम है, ये इतना है कि 24 घंटे सत्संग सुनते रहो। आनंद ज्ञान है शुरू का, और मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, इसकी भी आगे है और उसकी भी आगे। मुझे कोई अभिमान नहीं है, पूरे संसार में मैंने यही चिल्ला चिल्ला कर बताना है, सब बताना है। क्या बताना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावे न वेद व पुराना हो, गावे न वेद व पुराना हो, मन कहीं न जाना। आप केवल है स्वामी जी के स्वर भेद से भी जो है प्रभु तक पहुंच जाओगे, और कबीर साहब के वाणी से भी सीधा प्रभु तक जाओगे। अब गुरु नानक देव जी का तो वाणी जानी है, लेकिन वहां भी वाणी सुनकर आप पहुंच जाओगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और संत रविदास जी की भी जो वाणियां हैं
क्योंकि उन बाड़ियों को जो है ना गवर्नमेंट नहीं रखती है। उन बाड़ियों को संत जीव ही जो है संत ही जिंदा कर रखते हैं। तो वो बाड़ियां जो है जुगु जुगु तक रहेंगी। ये बाड़ियां जो है, तो आप ये नहीं बोलना कि जो है नहीं सब बाणियों है, पूजना आपका काम है। और यदि आप बहुत सारी भेद की बातें हैं, से गड़बड़ हो जाता है, आप सदगुरु के अंश हो और नहीं हो। मैंने कबीर साहब का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, केवल बीजक भाष्य और जो है पढ़ा है, मैं भी पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, लेकिन बुझाया नहीं है। महाभारत भी पढ़ा है, उसमें गीता है, सब पढ़ा है, लेकिन बुझाया नहीं है। बुझाया है तब जब हम गुरु चरण पकड़े हैं। अभी भाग नहीं पाएंगे, अब जो है सदगुरु भाग नहीं पाएंगे। कहां भागेंगे? ये तो पूरा विभू है। आप तो सोचते हो कि नहीं स्वामी जी तो जो है शरीर छोड़ दिया मर गए। आप न सोच रहे हो, और इसमें सदगुरु की चर्चा हो रही है पूरे विश्व में। यूट्यूब में देखो, जगह जगह जो है सदगुरु की चर्चा हो रही है। तो मर गया, उसकी चर्चा कहां होती है बताओ? नहीं होती। तो स्वामी जी जो मरे नहीं है, हम तो मात मामा एक है, हम तो एक के देव, लो आयगिनी स्वरूप भाया अब कचुरा न भी। अरे सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हैं, ऐसे ऐसे हंस हैं, वो सारा बूझ रहे हैं, आप ही नहीं बूझ पाए हो। तो गुरु का चरण को पकड़ करके रखो, सूरज से पकड़ करके रखो, आपका काम हो जाएगा। ये गुरु के चरण को पकड़ करके रखो और आप बूझ जाओगे, सारा बूझ जाओगे। सब जो है, स्वामी जी ने क्या कहा? चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे दादा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु की प्यारे हंसनी, खाली गुरु का चरण को पकड़ के रहो, चारों वेद का सारा बूझ जाओगे। चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। जितने भी संसारी संत है, महात्मा है, गुरु लोग जो है, सबका आदर है, सम्मान है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि गुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो। कोई नहीं आता है। ये केवल विहंगम युग में ही जाती है, और जब तक धरती है तब तक ये कही आएगी। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी सर्वठा मुझस आय। आप लोगों को समझ में नहीं आता है, सब गुरु चरण में है। स्वामी जी का बात आपको नहीं समझ में आती है। स्वामी जी ने कह दिया, और कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, ये जो है कबीर साहब ने कहा लिए कहा, बताओ पूरे ये भजन जो है कब गाया होगा कबीर साहब ने? जब ये धरती बनी तभी गा दिया ये। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ
गावे न वेद व पुराना गावे न वेद व पुराना। तो आपका फर्ज है ना भाई कि 68 तीर्थ कौन कौन सा है। खाली भजन गाने से नहीं काम चलेगा, भजन भी गाओ, उसका भेद भी बूझो। पूरे संसार में जो है आप पूछा करो, आप जाते हो संतों के पास, महात्माओं के पास, तो पूछा करो कि ये लिखा हुआ है। भाई मैं तो कहीं से अपने आप तो लिखा नहीं, ये तो संसार में वाणी चल रही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावे न वेद व पुराना हो, गावे न वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो हम लोग तो भाई एक कर्मचारी हैं, जैसा आदेश मिलता है वो करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर नौकरी छोड़ो, आप जानते ही हो। तो मेरे को कई जगह जाने का मौका मिला है, जो है राधा स्वामी में भी मैं गया, जो है मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं, हर जगह ज्ञान वो है, लेकिन जो है पूर्ण रूप से जो है आपको जब तक गुरु के चरण में नहीं जाओगे नहीं बुझाएगा। हमको वहां भी जाना पड़ता था, अब आप नहीं गए, जो है जाना ही पड़ेगा। अब वहां भी सत्संग होता है इतवार को, जो है इतवार को सत्संग मिलता है, गाड़ी मिलती है, खाने पीने का मिलता है, तो बताओ कौन नहीं जाएगा। पूरा एक हफ्ते काम करते, ड्यूटी करते करते आदमी परेशान हो जाता है तो इसी बहाने छुट्टी मिलती है और जो भाई चलो, वहां भी यही सब बात बताई जाती है, लेकिन जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझना। अभी भजन जो है भजन पूरा कर लेते हैं, आप बोलते हैं कि आपका कोई भजन आप पूरा नहीं गाते हैं, जो है हमारे लिए बड़ा दिक्कत होती है कि हम कैसे उसको याद करें। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो भी आपकी इच्छा पूर्ण हो रही है। बहुत सारे गुरु भाई बहन जो है अपना वाणी में जो है सारे भजन गा गा करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, वहां से ले लो आप, जो है गाया करो, मगन रहा करो, जो है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावे न वेद व पुराना हो, गावे न वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावे न वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ये 68 तीर्थ क्यों बोले, 101 क्यों नहीं बोले, 51 क्यों नहीं बोले, 11 क्यों नहीं बोले, 5 तीर्थ काहे नहीं बोली।
आपका काम है ना बुझना। देखो मेरा काम है आपको खोद खोद करके जो है ना वो पहुंचा देना कि भाई जो गुलई रोटी बना दो तो गुल वाले को रोटी बोला जाता है, और वो 3 कोना वाला बनाओगे तो 3 कोना वाला पराठा बोला जाता है, 4 कोना वाला बनाओगे तो 4 कोना वाला पराठा होता है, और उसमें मूली भर दोगे तो मूली पराठा होता है, उसमें पनीर भर दोगे तो पनीर परोठा हो जाता है, उसमें जो है और क्या क्या आलू भरोगे तो आलू परोठा होता है। और जो तो आप बुझना है ना, एक ही चीज खाली खाने से थोड़ा काम देगा। फिर उसी भजन में जो है, तो जब जाबा सदगुरु जी धतिया पर ले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद काहे नहीं बूझ जाते हो। एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त कोई, और यहां कबीर साहब कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो। जब सुखद पदार्थ गुरु का चरण है तो ये कबीर साहब भी तो वही कह रहे हैं, दूर मत जाना, और आप बिना मतलब में दूर चले जाते हो। आप बोलोगे नहीं हम कहां दूर चले जाते हैं। देखो आप भेद समझो, जब आपको कबीर साहब भी बात कर रहे हैं कि कहीं दूर नहीं जाना, और स्वामी जी भी बोल रहे हैं कि सुखद पदार्थ जो है गुरु का चरण है। वहां स्वामी जी भाष्य में ऐसा नहीं लिखे, आप थोड़ा पढ़ लेना, मैं तो कमी जो है मैं तो जो है ना आपको ऐसे ही पूछ जाता हूं कि गुरु का चरण ही है। तो यहां क्या कह रहे हैं, तो गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप कहाँ जाते हो? बोला नहीं नहीं हम तो गुरु का बड़ा प्रेमी है, और देख रहे हैं तो वहां जो है दुनिया भर का जो है देवी देवता और क्या क्या रखे हुए हैं। अब ऐसा बोलने से थोड़ा भेद हो जाता है, क्योंकि ये संसार बूझता नहीं है। तो आप बूझ जाना, थोड़ा बोलने से ही बूझ जाया करो, ज्यादा बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, मुझे मार पड़ने लगेगी। जब ये शास्त्र कह रहा है कि गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। और भगवान श्री राम भी यही बात बोल रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वो कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। आपको रोज ही बताता हूं मैं कि गुरु का चरण ही सब कुछ है। गुरु का चरण बराबर प्रभु परमात्मा ईश्वर, जगह जगह ये लिखा होना चाहिए।
जगह जगह यही बात लिखा होना चाहिए कि गुरु का चरण, श्री गुरु का चरण बराबर परमात्मा, बराबर आनंद, बराबर सच्चिदानंद, ऐसे ही लिखा होना चाहिए और जगह जगह लिखा होना चाहिए। गुरु नानक देव जी के यहां भी तो यही हो रहा है। गुरु नानक, गुरु द्वारा, गुरु ग्रंथ, तो हर जगह तो गुरु की चर्चा हो रही है। फिर उसमें से अब मैं कहूंगा तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जाएगा और लोग मुझे मारने लगेंगे। इसलिए आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो। सीधा बोलने से मारने लगते हैं लोग। जो है कबीर साहब को मारने लग गए थे। कबीर साहब ने क्या कहा? प्रगट कहूं तो मारिया, परदी लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तर को कही बैरी होय। प्रगट कहूं तो मारिया, परदी लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तर को कही बैरी होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक आदमी ने कहा कि जो है सबसे जो है ज्यादा झूठ कौन बोलता है इस संसार में? मैंने बोला भाई सबसे ज्यादा झूठ तो संत लोग बोलता है। अरे बोला आप संतों को बदनाम कर देते हैं, आप संतों को जो बदनाम कर देते हैं, ऐसा है। अरे मैं बोला सही बोल रहा हूं मैं। तो बोला कैसे? तो मैं बोला कोई भी संत ये नहीं कहता है कि गुरु के चरण में करो, वो तो झूठ ही तो बोलता है। जब स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है गुरु के जो है सुखद पदार्थ कोई नहीं है, तो ये कोई नहीं बताता है तो इसका मतलब झूठ बोलता है वो। और स्वरवेद भी यही कह रही है, कबीर साहब की वाणी भी यही कह रही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण कोई नहीं बोलता है, बोलता है जाप करो, नाम का जाप करो, ये करो वो करो, और सारा वेद पुराण कह रहा है कि नहीं ऐसा करो। तो बताओ सबसे बड़ा झूठ तो यही बोला नहीं ये लोग चेतन झूठ बोलता है। हाँ बोला बात तो सही है, चेतन झूठ भी बोलना तो मतलब गलती है, जीव को कहाँ ले जाएगा आप बताओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप ये बार बार जो है ये वाणी को याद रखना, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझना आपका काम है। तो जो है मैं तो भाई देखो जितना हमारे समझ में आता है उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, मुझे मालूम है। मुझे इतना मालूम है कि जितना बताऊंगा बताते रहूंगा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है। अब फिर चलो भजन बिचारी वहीं रुकी हुई है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला
पीर हयउलिया, ईश तब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर हयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये संसार आपको दुनिया भर का है, ये झामर झूमर बहुत है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको कुछ नहीं समझना है, गुरु का चरण में जो है आप ध्यान करना शुरू कर दो, पकड़ करके रखो, सारा काम हो जाएगा। और यदि नहीं हो रहा है तो दो उसमें हो सकते हैं, या तो आपका गुरु सही नहीं है, श्री गुरु नहीं है, वो सदगुरु नहीं है। यदि नहीं होता है आपका काम तो समझ लेना कि श्री गुरु नहीं है। श्री गुरु की भी तो पहचान है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो स्वामी जी ने क्या लिखा है, गुरु की पहचान, सदगुरु की पहचान और जो है श्री गुरु की पहचान, यही तो आपको करनी है। जो है भगवान श्री राम तो कह दिए कि जो है श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो अब श्री गुरु को खोजो, आपका काम है। श्री गुरु का पहचान पूरे विश्व के अंदर में जो है कोई नहीं बताएगा। चैलेंज है मेरा, पूरा चैलेंज है मेरा कि श्री गुरु की पहचान कोई नहीं बता सकता है। और वह केवल विहंगम योग में बताई जाती है और रोज ही बताई जाती है। स्वामी जी भी बता रहे हैं और कबीर साहब भी बता रहे हैं। श्री गुरु की पहचान कबीर साहब बताए हैं, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करता है।
एक व्यक्ति को, एक हमारे मित्र है, बड़े प्यारे प्यारे मित्र हैं मेरे, संसारिक भी और चेतन वाले तो हैं ही। पूरा उनको 3 साल तक सत्संग सुनाया, लेकिन वो जो है श्री गुरु को नहीं बूझ पाए। साथ ही खाते हैं पीते हैं, सब बात समझ जाते हैं, जड़ वाला बात तो पूरा समझ जाते हैं, बोलने के पहले ही वो जो है बोल देंगे, मन का बात बोल देंगे, सब बोल देंगे, लेकिन श्री गुरु वाली बात नहीं समझे। वो बनारस के हैं, अभी खाली हो जाऊंगा ना तब मैं घूमूंगा जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी, आप भेद समझो ना, सब बात समझ में आ जा रही है। श्री गुरु का पहचान कोई नहीं बता सकता है पूरे विश्व के अंदर में जो है, वो केवल विहंगम योग में बताई जाती है। तो स्वामी जी तो पहले कबीर साहब का सुन लो, नहीं तो पहले स्वामी जी का सुन लो, पहले स्वामी जी का सुन लो। तब मन प्रबोधली शिष्य बाना, मन प्रबोधली शिष्य बना, अताही से 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। ये स्वर वेद में है। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही से 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मां सरस्वती भी इसका भेद नहीं बता पाती है। सदगुरु की जो है वाणियों का भेद जो है मां सरस्वती भी नहीं वर्णन कर पाती है। देखो, सबका हृदय में लिख करके रखा है। आप बचपन से लेकर के 5 साल से लेकर के उसके पहले का नहीं लिखी हुई है। आप छोटे थे, किसके ऊपर पेशाब कर दिया, मौसीब के ऊपर किया होगा, बहन के ऊपर किया होगा, भाई के ऊपर किया होगा, जो है अपना दादी पर किया होगा, दादा पर किया होगा, सब पर पेशाब भी कर दिया होगा, लैट्रिन भी कर दिया होगा, वो नहीं लिखी है। आप तो सदगुरु के हंस हो। जहां वो जो है ना दादी बड़ी एकदम छमक छलो पहन करके कपड़ा कुपड़ा, अब बस बच्चे को देखते ही वो भूल गई और वो लेकर के आए, वो फाट से जो है ना कपड़ा जो है ना गड़बड़ कर दिया। आप संसार में देखते ही हो, छोटा बच्चा होगा उसको बस फट से जो है ना पकड़ेगा कोई भी जो है, और जहां वो ध्यान नहीं दिया तो वो जो है तुरंत पेशाब कर देगा जो है। अरे बोला मेरा कपड़ा खराब कर दिया, अभी मेरे को बदलना पड़ेगा, यही साड़ी मैंने पहननी थी और इसी ने जो है ना मेरा गड़बड़ कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे, वो वाला नहीं लिखती है, लेकिन 5 साल के बाद वाला जो है ना वो सब लिख करके रखी है मां सरस्वती। कहाँ आपने क्या क्या किया है, किसको ऊपर थूक दिया है, किसको लड़ाई किया है, झगड़ा किया है, वो सब लिख करके रखा हुआ है। आप विचार करो काहे लिखा हुआ है, वो क्यों लिख करके रखा हुआ है, हमको नहीं बताओगे आप जो है, लेकिन सब लिख करके रखा हुआ है। वो काहे लिए लिख करके रखा है, तो जाहि देहसी कर्म है, जाहि देहसी कर्म है, भोग होय सोई दी। जाहि देहसी कर्म है, भोग होय सोई दी। अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म गई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो इस संसार में बड़ा मजा है जो है, दुख भी है और आनंद भी है। अब आपको चुनना आपका न काम है, आपको चुनना आपका काम है। अब देखो, एक माँ के जो है ना
2 बच्चे हैं। अब थोड़ा संसार का भी मजा ले लो जो है, नहीं तो बोलोगे खाली आप सत्संग गुरु का चरण बोलते रहते हैं, गुरु का चरण बोलते रहते, नहीं समझ में आता है। थोड़ा संसार का भी बताया करिए। एक माँ के जो है 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो छोटा छोटा है, अभी जो है वो जो है 2 साल का है, 3 साल का है मान लो। और एक बच्चा जो है वो जो है अभी जो है मतलब 1 ही साल का है। एक 1 साल का है और एक 4 साल का है मान लो। चलो 5 साल का है मान लो, नहीं तो फिर बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे बताते हैं कहानी जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक माँ के पास उसका बच्चा है 5 साल का है, माँ का जो है ना साथी रहेगा, वो मानेगा नहीं। और एक बच्चा जो है अभी हो गया 5 साल के बाद एक और हो गया जो है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं जो है बीच में मैं रहूंगा, वो छोटा बच्चा को उधर कर दो। माँ बोलती है नहीं ये छोटा है बीच में रहेगा तो ठीक है। बोला नहीं हमको उसका प्रेम कम होने लगता है। वो मानता ही नहीं। तो बोला नहीं इसको जो है ना बगल में मैं माँ का साथ रहूंगा और ये बच्चा जो है ना उधर रहेगा, दूर में रहेगा, हमारे उधर रहेगा, माँ का साथ हम रहूंगा। और जो है वो बच्चा जो है ना लैटिन फैटिन करता ही है, वो कर देगा। अब कर देगा तो वो तो पहले किसको लगेगा? उसी बच्चा को लगेगा जो बीच में माँ का साथ है। तो जो है बोला जो है मम्मी मैं नहीं सोऊंगा, जो है ये मेरे ऊपर कर दिया, तो इसीलिए तो बोला उसको इधर रखो, तो मेरे ऊपर लगेगा, तुम्हारे ऊपर कम लगेगा तो तुम उधर कर दिया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सारा लीला सबका घर में होता है। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि ये संसार झामर झूमर है। आपको जो है बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको जो है गुरु का चरण में जो है सूरत को संभालना है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मैं दूसर मामा पंथ भिन्ना। स्वामी जी ने पंथ कहा विहंगम योग को, धर्म नहीं बोला। पूरे संसार में धर्म तो एक ही है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। आपका पति के साथ के लिए क्या कर्तव्य है? ये ड्यूटी है, ये धर्म है। ये जो है ना संसार में ये लोग जो है गलत पढ़ाया हुआ है। ये पंथ है, सिख पंथ है, बौद्ध पंथ है, धर्म नहीं है। और विहंगम योग एक पंथ है। ये परमात्मा प्राप्ति के पंथ है, ये धर्म नहीं। जो धर्म कहता है वो गलत है जो है। और ये बहुत भेद की बातें हैं। ये नेता लोगों को इनको ये जो है ना गलत पढ़ाई जाती है। धर्म एक ही है। जो है धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। मां का अपने बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है और बेटे का मां के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है। ये संसार पूरा आपको उल्टा पढ़ाया हुआ है। सिख पंथ है, बौद्ध पंथ है, विहंगम योग पंथ है, मुस्लिम पंथ है, ये ईसाई पंथ है, ये धर्म नहीं है। ये आपको केवल रुझाने के लिए बताया गया है। ये आपका एक स्त्री का जो है अपने पति के प्रति क्या धर्म है, वो धर्म है।
पति का क्या धर्म है? कैसे भी हो जुगाड़ करके अपना खेती करके मेहनत करके अपने पत्नी के लिए ले आ करके धन देना, उसका घर का पूरा जो है उसको सुरक्षित करना, ये पति का जो पहला कर्तव्य है। और पत्नी का भी ये पहला कर्तव्य है, हर तरह से जो है अपना जैसी भी हो जो भी है जुगाड़ करके अपना भोजन बना करके उसको देना, भोजन बना करके उसको देना, ये उसकी ड्यूटी है, ये धर्म है। धर्म ये नहीं है कि ये सिख धर्म है, पंथ धर्म है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना अन्य पंथ जगयान, अब मैं क्यों भूलूं भरम में सावधारो हनुमान। पूरे संसार में लड़ाई काहे लिए हो रहा है? धर्म के नाम पर। और धर्म क्या कोई नहीं बूझता है? क्या धर्म कोई नहीं बूझता है पूरे संसार में? अरे धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। एक इंसान के प्रति इंसान का क्या धर्म है, ये होता है। ये पंथ है, प्रभु प्राप्ति का जो है ये पंथ है ये सारे संसार में। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में सावधारो हनुमान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी। स्वामी जी ने और क्या कहा, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रतरा। स्वामी जी ने कहा इस ज्ञान का पंथ का अधिकारी वही है जो मानव हो। उसमें ये नहीं कहा स्वामी जी ने कि वो जो है इतना लंबा होना चाहिए। आप आर्मी में भर्ती होने जाओ तो बोलेगा इतना पढ़ा होना चाहिए, इतना लिखा होना चाहिए। फिर बोलता हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट में पास होगा, फिर इसका सीना इतना चौड़ा होगा तो मेडिकल इतना, दुनिया भर का बात बताता है। और स्वामी जी ने एक ही शर्त रखा है, आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो प्रभु प्राप्ति के लिए, तब आप आ जाओ। आपको जो है प्रभु में प्रेम है, प्रभु से मिलना चाहते हो, एक ही शर्त रखा है स्वामी जी ने, बाकी कोई शर्त नहीं रखा है। एक शर्त रखी हुई है, आपके हृदय में प्रेम उदय हुआ, प्रभु से मिलना है, तब आप आ जाओ। लंबा हो, चौड़ा हो, गोरा हो, काला देश का हो, विदेश का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, उन्होंने कहा कि तुम्हारे हृदय में प्रेम उदय हुआ, आ जाओ उपदेश ले लो। जो है एक ही शर्त रखी है उन्होंने, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बा। चलो दो शर्त मान लो, एक मानव जाति होना चाहिए और दूसरा जो है दूसरा होना चाहिए प्रेम। बस बाकी जगह दुनिया भर का है, बोला ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। स्वामी जी ने क्या कहा, भक्ति भावयन तर चली, बारहो यश कर्म,
अभक्ति वेशभूषण नहीं, भेषाची निजग भार। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि जो एक ऐसा करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा तुम्हारा लाल पहनना है लाल पहनो, काला पहनना है काला, जैसा मर्जी हो पहनना हो पहनो। कपड़े पर नहीं बोला उन्होंने। मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। और क्या, मथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले, दाढ़िया बढ़ाई जोगी बन गईले बकरा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। और आप जाती ही हो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, यम दरवाजवा पर जई है सब पकड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी जटवा पढ़वली, गीता पोथी बाची जोगी होई गईले लबारा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। तो स्वामी जी ने ये नहीं कहा। बाकी जगह कहते कि नहीं तो ये ऐसा टोपी पहनना पड़ेगा, ऐसा स्वामी जी ने ये सब नहीं कहा। स्वामी जी ने दो ही शर्त रखी है, मानव जाति हो और उसके हृदय में प्रेम हो, बस दो ही बात बोला है। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु पनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो भक्ति भावन तर चले, बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भेषभूषण नहीं, भेषाची निजग भारम। और ये संसार कहाँ लड़ रहा है, मंगलसूत्र पहन करके नहीं जाना है परीक्षा में, तो क्या क्या जो है ना पहन करके जा मतलब कहाँ भूला हुआ है। सखी कहाँ भूलैलू ना, सखिया कहाँ भूलो ना, सखी कहाँ भूलो ना, तेरे घाटाई में सैया, सखी कहाँ भूलो ना, सखी कहाँ भूलो ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गइल ना, सखी भूली रह गइलू ना, माया माए भरमवा, सखी तू भूली रह गइलू ना। झामुमर में नहीं फंसना है। आप सदगुरु की हंस हो और हनी हो, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। चाहे लाल साड़ी पहन लो, सफेद साड़ी पहन लो, काला पहन लो, ब्लू पहन लो, टोपी पर रखो तो रखो, आंचल रख लो, जो करना जो मर्जी हो करो, मान जात चाहिए बस। ऐसा स्वामी जी ने कहा इस पद पर जो है। ऐसा नहीं लाल पहनना है तो वैसे पहनना है। दुनिया ही झमर झूमर में फंसा हुआ है। दुनिया झामर झुमर मियरली, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, आप गुरु चरण में रहना है। जो है आपको गुरु चरण में रहना, जैसे मर्जी हो रहो, धोती पहनो, पैंट पहनो, साड़ी पहनो, जो मर्जी हो पहनो, लाल पहनो, काला पहनो, पीला पहनो, जैसा मर्जी हो करो, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। प्रेम है, अभी आ जाओ, तुरंत एकदम से तुरंत उपदेश लो। आपको जो है प्रेम होना चाहिए प्रभु प्राप्ति के लिए। बस
एक ही शर्त है, मानव जाति हो, लंबे हो, काले हो, गोरे हो, सुंदर हो, कुरूप हो, रूपवान हो, सब आ जाओ। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय भगवान।